आपको तड़प बता दूं कि सरकार अपने उम्मतियों से मोहब्बत किस तरीके से करते थे। यानी आप तो लोगों ने ये सुन लिया कि सरकार ने हर वक्त या रब्बे हबली उम्मती का, लेकिन मैं कहती हूँ अगर अपने बच्चे को बख्शवाने के लिए इस हद तक अपने आप को तकलीफ नहीं देती जिस तरीके से सरकार ने अपनी उम्मतियों के लिए तकलीफें उठाई। मौजूद सामियात, एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा फिगन थे। सहाबा इकराम का मुजस्समा सरकार के पास लगा हुआ था। इतने में जिब्राइल आए और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप पर वही भेजी है। वही यानी अल्लाह ने आप पर कोई हुक्म भेजा है, आपकी जानिब अल्लाह ने कुरान की किसी आयत को भेजा है, मेरी जानिब तवज्जो दीजिए। जब आप मेरे पूरे वाक़या को सुनेंगे, जब आखिर में जाके आपको वो वाक़या समझ में आएगा, तो मेरी जानिब तवज्जो दीजिए कि जिब्राइल आते और फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक उस आयत को ले आए कुरान मजीद की कि जिसमें लिखा था कि बरोज़े क़यामत आपकी उम्मतियों को पुल सिरात पर चलना होगा। या रसूल अल्लाह, पुल सिरात इतनी बारीक होगी, तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक होगी, और उस पर से आपका उम्मती को गुजरना होगा, और आपका उम्मती अगर नेक होगा तो वो बिजली की तरह गुजर जाएगा, अगर बदबख्त होगा तो वो कटकर वहीं जहन्नम में गिर जाएगा। मौजूद सामियात, जैसे ही सरकार ने इस आयत को सुना, सरकार की आंखें अश्कबार हो गई। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिब्राइल क्या कह गए? सहाबा इकराम से सरकार ने फरमाया, जिब्राइल फुला आयत के बारे में आए थे कि जहन्नम पर एक पुल कायम होगा जो तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक होगा, मेरी उम्मती उसमें कट कर गिर जाएंगे। ऐ मेरे सहाबियों, मैं क्या करूं? सरकार परेशान है। मौजूद सामियात, गौर कीजिए, आयत हमारे बारे में आई थी, सरकार परेशान हो रहे हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खामोश रहे। कुछ देर खामोश रहने के बाद आप अचानक महफिल से उठकर चले गए। मौजूद सामियात, सहाबा परेशान हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत परेशान है, न जाने कहाँ चले गए। एक दिन हो गया सरकार मस्जिद में तशरीफ नहीं लाए, दूसरा दिन हुआ सरकार मदीना में तशरीफ नहीं लाए। सहाबी परेशान हैं, गलियों में जाकर ढूंढते हैं, हाय मेरे नबी कहाँ चले गए। एक एक के घर में जाते, क्या तुमने मेरे नबी को देखा है? सहाबी परेशान है, क्या तुमने मेरे मुस्तफ़ा को देखा है? मुअज़्ज़ज़ सामियात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से, अपने मसनद से उठकर एक जंगल में चले जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामियात, सहाबी बहुत परेशान है। सहाबियों ने पूरा मदीना छान मारा, लेकिन सरकार नजर नहीं आते। सरकार को ढूंढते हुए सहाबी जंगल की ओर चले। सहाबी जंगल की ओर जाते हैं, जाकर अपने सरकार को आवाज देते हैं, या रसूल अल्लाह, आप कहाँ हैं? आपको देखे हुए आज 3 दिन का अरसा हो गया। या रसूल अल्लाह, आप हमें नजर नहीं आते। या रसूल अल्लाह, हम बड़े बेचैन हैं। या रसूल अल्लाह, हम बड़े परेशान हैं। इतने में एक चरवाहा नजर आता है। सहाबी उस चरवाहे के पास जाते हैं, कहते हैं, चरवाहे बताओ, क्या तुमने मेरे नबी को देखा है? कहते, यहाँ मैंने किसी को नहीं देखा, अलबत्ता एक आदमी है जो उस गार में मुसलसल रो रहा है, और इस तरीके से रो रहा है जिसका रोना देखकर मेरी बकरियां रोने लगी हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सहाबी दौड़ते हुए जाते हैं, जाकर देखते हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक गार में एक नोकीले पत्थर पर अपने सरे मुबारका को रखे हुए हैं, और सरकार के लब जुम्बिश कर रहे थे कि या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। ये मोहब्बत थी सरकार की अपने उम्मतियों से। सहाबा पहुंचते हैं, सरकार की पेशानी से खून निकल रहा है। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अपने सर को, अपनी पेशानी को पत्थर से उठाइए। सरकार किसी की बात नहीं सुन रहे। सरकार के लोगों पर बस एक ही सदा है, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे। मुअज़्ज़ज़ सामियात, सहाबी परेशान है, लेकिन सरकार को उठा नहीं पा रहे उस नोकीले पत्थर से। सरकार की पेशानी से खूने मुबारका बहे जा रहा है। सहाबा सोचते हैं, अब हम क्या करें? सरकार हमारी नहीं सुन रहे। उसी में एक सहाबी ने कहा, जाओ फातिमा को बुला ले आओ। सुभान अल्लाह। कहते हैं, जाओ मेरी फातिमा को बुला ले आओ। सहाबी जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। इधर फातिमा भी परेशान थी, अली भी परेशान थे, हसनैन करीमैन भी परेशान थे। हसनैन पूछे, अम्मी जान, हमें नाना नजर नहीं आए। 3
नहीं आए। फातिमा कहती है बच्चों मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे अब्बा जान कहाँ गए हैं। हजरत अली कहते हैं फातिमा क्या तुम्हें तुम्हारे बाबा जान ने नहीं बताया कि वो कहाँ है? कहती है अली मुझे नहीं पता कि मेरे बाबा जान कहाँ हैं। तो उतने में एक सहाबी दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कहती है हजरत फातिमा अंदर से आवाज देती है, कहती है कौन है? तो कहते हैं मैं आपके बाबा जान का सहाबी हूँ। ऐ फातिमा तू ज़हरा, आप अपने हुजरे में अपनी चादर ततहीर को ओढ़कर मेरे साथ चलिए। आपके बाबा जान ने एक गार में एक नुकीले पत्थर पर अपने पेशानी को रखा है और सदाएं जारी है या रब हबली उम्मती, या रब हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। मौजूद सामियान हजरत फातिमा की आंखों में आंसू जारी हो गए। अली कहते हैं फातिमा चलो मैं भी चलता हूँ। फातिमा कहती हैं ऐ मेरे शौहर मुझे आगे चलने दीजिए, आप मेरे पीछे आइए। मौजूद सामियान फातिमा आगे आगे है, अली पीछे पीछे है। अब दुनिया की निगाहें तो यही देख रही होंगी कि बताओ एक बीवी अपने शौहर के आगे आगे चल रही है, ये तो शान के खिलाफ है। मेरी माँ फातिमा को आगे चलना मत देखो, फातिमा किस वजह से आगे चल रही है ये देखो। फातिमा आगे आगे इसलिए चल रही है कि जो चलते वक्त जमीन पे आपके पैरों के निशान पड़ रहे हैं, अली पीछे से आकर उस पैर के निशान पर अपना पैर रख देते हैं तो मेरे फातिमा के पैरों के निशान मिट जाते हैं, जिससे मेरे फातिमा की बेपर्दगी नहीं होगी। सुभान अल्लाह, ये आलम था मेरे फातिमा के पर्दे का। मौजूद सामियान अब हजरत फातिमा रोती हुई उस गार में पहुंचती है तो जाकर देखती है बाबा जान की पेशानी से खून निकल रहा है और रोने लगती हैं। कहती है मेरे बाबा जान अपनी पेशानी को उठाइए, मेरे बाबा जान आपके पेशानी से खून निकल रहा है। और सरकार किसी की बात नहीं सुन रहे, सरकार के लबों पर बस एक ही सदा है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। सरकार रो रहे हैं, फातिमा रो रही है, तमाम सहाबी परेशान हैं, तमामों की आंखों में आंसू हैं, सरकार रो रहे हैं। तो फातिमा कहती है बाबा जान उठा लीजिए अपने सजदे से सर को, वरना आज ये फातिमा इन तमाम सहाबियों के सामने अपने सर से पर्दे को हटा देगी। अल्लाहू अकबर। मौजूद सामियान इतना सुनना था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्राइल को भेजता है, जिब्राइल जाओ इससे पहले कि मेरी फातिमा अपने सर से पर्दे को हटा दे, उससे पहले जाकर मेरे महबूब को ये मुबारक बात दे दो कि महबूब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी उम्मतियों को बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। इधर जिब्राइल आए, जैसे ही ये सदा दी है अल्लाह रब्बुल मेरे हुजूर अल्लाह ने आपकी उम्मतियों को बख्श दिया है, वैसे ही सरकार अपनी पेशानी को उठा लेते हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो शायर कहते हैं कि दो में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की, दोज़ख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की, अल्लाह टालता नहीं कहना रसूल का, अल्लाह टालता तो ये थी मेरे सरकार की मोहम्मद। पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मत, सारी जिंदगी रब्बे हबली उम्मत, और आखिर में जब कब्र में उतारा तब भी रब्बे हबली उम्मत।
उसी का सदका अल्लाह हमें दे रहा है कि हम इतने गुनाह करते हैं सरेआम, लेकिन अल्लाह हम पर अजाब नहीं भेजता हरगिज नहीं भेजता। हर नबी की उम्मत कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन सरकार के उम्मती जिंदा है। तो अपनी सरकार उम्मती होने का फर्ज अदा कीजिए, सरकार की मोहब्बत को अपने दिलों में पेवस्त कीजिए, अपने बच्चों के दिलों में नबी की मोहब्बत पैदा कीजिए और हर वक्त अपने सरकार के उम्मती होने का फर्ज अदा कीजिए। अपनी तकरीर को यही खत्म करना चाहूंगी कि वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि